हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं ठीक बाबू ठीक आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइज, आप सभी को कैंसर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल कैंसर दिवस है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोगों का है सेमिनार, तो चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ डॉक्टर रमेश्वर सिंह जी के यहाँ। वहाँ पे हम लोग का हो रहा है सेमिनार, सभी डॉक्टर लोग आ रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ बिना देर किए। और आप लोग यूँ ही मेरे वीडियो पे बने रहिए और एक से एक वीडियो आप लोग को टिप्स देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं आप लोग को लेके चलती हूँ। डॉक्टर की सलाह मानिए। दूसरा है कि बहुत हिम्मत नहीं दिखाना है डॉक्टर्स की बात पर, ढीठ नहीं बनना है। अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि ये आपको जांच करानी है तो ठीक है। अगर वो डॉक्टर पसंद नहीं है, मैं हमेशा अपने पेशेंट से बात करता हूँ। तो गोरखपुर में से बगल में, अब तो पटना में से बगल में, एक बार वहाँ चले जाओ। कम से कम मेडिकल की भाषा में इसको सेकेंड ओपिनियन बोलते हैं। सेकेंड ओपिनियन तो लो। तो सीधे ये कैसे कह दिया कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आप दवा लिख दीजिए डॉक्टर साहब। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो ठीक नहीं बनना है। अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ है, तो मेडिकल एडवाइस अगर कोई डॉक्टर दे रहा है और आपके जहन में शंका अगर हो रही है कि नहीं पता नहीं हमको तो ये सब है नहीं, डॉक्टर क्या क्या बोल रहे हैं, इतना सारा जांच लीजिए, तो सेकेंड ओपिनियन जरूर लीजिए। अकेले सेकेंड ओपिनियन लेना आपको बहुत से प्रॉब्लम से बचा सकता है। क्योंकि 90% मैं हमेशा मेरा अपना मानना है, प्रैक्टिस में जो 15 साल से हूँ, कि जो भी सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि बीमारी बहुत बढ़ गई, तो उससे अब कॉन्सेप्ट ये बन गया कि जब भी मेरे दांतों में पेन होगा तो मैं वहाँ खैनी लेकर दबा दूंगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन क्या हुआ कि वो खैनी रखा, वो पेन सबसाइड नहीं हुआ। तो फिर फाइनली वो मेरे क्लिनिक पर आया और बताया कि सर ऐसा ऐसा कंडीशन है और अब पेन नहीं जाता। तो मैंने क्लिनिकली एग्जामिन किया। तो फिर जब मैंने उसे देखा तो मुझे सस्पेक्ट हुआ इट मे बी ओरल मैलिग्नेंसी। तो मैंने उसे हायर सेंटर पे रेफर किया और वहाँ बायोप्सी किया। तो बायोप्सी पता चला कि उसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। आफ्टर ट्रीटमेंट सर्जरी हुई, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, वो फाइनली वो ठीक हो गया। कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमें साइन एंड सिम्टम्स का पता रहे तो हम कैंसर से बच सकते हैं। और अगर ओरल कैंसर का अवेयरनेस हम लोग के अंदर रहेगा तो कैंसर होने से हम लोग बच सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है अगर ओरल कैविटी के बारे में? तो सबसे बेसिक चीज है परसिस्टेंट कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। दो तीन चीजें मोटी मोटी बता दी। अपने घर में महिलाओं को सबसे पहले बताइए कि वो लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए खुद एग्जामिन करना खुद सीखें। वो अपने ब्रेस्ट को एक बार टच करके देखें, कहीं गांठ दिख रही हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। हो सकता है वो गांठ कैंसर की गांठ हो। दूसरा, अगर सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो अपने खाने पीने का और हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी ये है कि बार बार प्रेगनेंसी आने में भी जो हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं या फिर वो लोग खुद से मेडिकल स्टोर से जो मेडिसिन लेकर हार्मोनल मेडिसिन यूज करते हैं ना, वो भी कारण होता है कैंसर का। तो एक्चुअली इसके लिए आप लोग प्री प्लान करें कि हमारे शरीर को जकड़ता है। तो जैसा तो सब एक्सपर्ट लोग बता ही रहे हैं, परसिस्टेंट वेट लॉस हो आपको कुछ कहीं पे भी लंप हो तो आपको जरूर डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में ये भी बताएंगे। अभी इतने साल हो गए हमारी आज़ादी के, लेकिन महिलाओं को आज़ादी नहीं है। अभी तक लोग कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं। हाइजीन नाम की चीज़ नहीं। तो कम से कम जितना लोगों को हम लोग जानते हैं, जितने लोगों को ये करें, आज कम से कम ये अवेयरनेस करें कि कम से कम वो इस्तेमाल तो कम से कम बंद हो हमारी फैमिली में। मैम जैसा सबीना बस वैक्सीनेशन के लिए जो बोल रही है, उसका भी अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के परिवारों में हो। वैक्सीनेशन एकदम कम हो रहा है, तो अगर वैक्सीनेशन होगा तो सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। और कैंसर के लिए सबसे जरूरी है सबसे पहले प्रिवेंशन और उसका अर्ली डायग्नोसिस हो, तभी उसका ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर मार ही दे रहे हैं आपको जान से, लाइलाज नहीं है ऐसा। लेकिन क्या है, सही बात है कि लोग जाते ही नहीं है, उसको अनटचेबिलिटी की तरह ना देखें। उसके लिए आप डॉक्टर से सही समय पे अपना प्रिवेंशन करें, डायग्नोसिस सही समय पे करें, स्क्रीनिंग करें। एक छोटा सा जांच है पैप स्मीयर का, 350-400 बता रहे थे ना कि आप खुद डॉक्टर मत बनिए। उस समय हमारे जो फादर इन लॉ थे वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करते थे। बुरा लगता था। बाद में हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा हो रहा है। जब भी मम्मी कहती थी कि पेट में दर्द हो रहा है, और आपको बताऊं उनको पैनक्रियाज कैंसर था,
वो तो बहुत ही दर्दनाक होता। आप सारे डॉक्टर्स हैं, आप टेक्निकल उसके बारे में समझ सकते हैं कि वो पेशेंट किस कंडीशन में रहा करता होगा। मम्मी को था पैनक्रियाज कैंसर और उन्हें हमेशा पेट में दर्द और फीवर, तो पापा हमेशा उनको मेडिसिन दे दिया करते थे, पेन किलर और फीवर कम होने के लिए। If my next step is right, I don't have to think of what is going to happen next. बस next step के बारे में सोचते हैं तो हम आगे मूव कर सकते हैं। We know sir, we are in Siman, we have enough number of doctors who are यहाँ पे जो है देखा जाए तो शराब पीती और एक दो बार दे दिए तो दिमाग में आता है कि कैंसर हो सकता है और उस तरह से हम लोग कैंसर के हिसाब से सोचते हैं। तीन चीजें इम्पोर्टेंट है और जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि अधिकतर लोग डॉक्टर की बात पर आज समाज में ऐसा बन गया है जो बोलते हैं गड़बड़ बोलते हैं तो सब लोग कैंसर हमारा कैंसर हमको हो सकता है क्या। और ये कैंसर के बारे में तो हम लोग के यहाँ कम होता है, लेकिन 2-3 बीमारियां हम लोग देखते हैं जिसको लोग बड़ा ही खराब ढंग से प्रेजेंट करता है और जिससे बहुत लॉस होता है। एक तो लोग की गैस भाई वो है रहता है आज का तकलीफ, कितना बार रात में मरी जाएगा बोले के गैस हुआ है, जो मर गया वो कोई नहीं बता, जो एक बच गया ना वो पूरा हल्ला करता है किस तरह रात से में डॉक्टर ये बचाव पैसा के लिए करना ऐसा है। करता है और ये चीजें बाद में निकलती है, ये समाज को और भी डैमेज करती है कि जो चीजें हैं, क्योंकि एज ए डॉक्टर हम लोग को